जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरएस क्लासेस में। और आज हम समझने वाले हैं कुंवर नारायण जी के द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर। मैं इस कविता को आपको समझाऊं इसके पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि क्या कहना चाहते कवि इस कविता के माध्यम से। कवि कहना चाहते हैं कि हम जब भी किसी से बात करें ना तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम सरल और सहज भाषा शैली का प्रयोग करें, मगर सामाजिक प्रकृति के अनुसार हम चाहते हैं कि हमारी जो भाषा शैली वो हमारी विशिष्टता का परिचायक हो। और इस चक्कर में हम उन शब्द शैलियों का प्रयोग करते हैं जिस कारण क्या होता है कि हमारा जो संवाद है वो दुरूह हो जाता है, लोगों तक हमारी जो बातें हैं पहुंच नहीं पाती है और हम उसे अपने स्थान पर उस भाषा को ले आने में हम बड़े असहज महसूस करने लगते हैं। ऐसी ही कुछ कठिनता को प्रदर्शित किया है कवि ने इस कविता के माध्यम से। तो चलिए समझते हैं इस कविता को। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहते कि एक बार मैं जनसमूह में लोगों को संबोधित कर रहा था। बड़ी सरल सी बात थी, कोई कठिन बात नहीं थी, मगर मेरे चमत्कारपूर्ण भाषा के चक्कर में मेरी जो बात है, भाषा का जो भाव है वो कठिन होते चले गए। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा। कवि कहते हैं फिर मैंने जब ये महसूस किया कि मेरी भाषा के जो भाव है कठिन होने लगे हैं, तो मैंने अपनी भाषा को वापस पाने के चक्कर में भाषा को क्या किया, उसके वाक्यों को, वाक्यांश को मैंने उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा। उस भाषा को मैंने तोड़ कर मरोड़ कर सही लाने का प्रयास किया, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। कवि कहते हैं कि मैंने अपने भाषा शैली को इस तरह घुमाने फिराने का प्रयास किया कि एक तो मेरी जो बात है वह सहज हो जाए या फिर मैं एक कठिनता से बाहर निकल आऊँ, भाषा की कठिनता से बाहर निकल आऊँ। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि कहते जितनी ही सहजता के साथ मैं इस भाषा को और सरल बनाने की प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था, मगर जो मेरी भाषा है वो और अधिक कठिन होते जा रही थी। कठिन होते जाने का कारण क्या था, देखिए। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि कहते हैं कि मुझसे गलती ये हुई कि मैं भाषा की जो कठिनता है या जो उसमें आने वाली मुश्किल को मैंने धैर्य से नहीं समझा। और मैंने क्या किया कि जिस तरह हम किसी वस्तु के पेज को खोलते हैं ना, तो एक तरफ क्या होता है कि पूरी तरह कसने वाला होता है और उल्टा अगर आप घुमाते हैं तो वो खुल जाता है। तो वही कवि कहते हैं कि मैंने भाषा की मुश्किल को धैर्य से मैंने समझा नहीं और मैंने क्या किया कि पेज को खोलने की बजाय यानी भाषा को आसान करने की बजाय मैं भाषा को क्या करने लगा, और अधिक कठिन करने लगा, उसे बेतरह कसता चले गया। कवि कहते हैं और मुझे समझ ही नहीं आया भाषा का प्रयोग करते हुए कि मेरी भाषा और कठिन होते चले गई, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाही। कवि कहते हैं मैं तो समझ गया था कि मेरी भाषा कठिन है, फिर भी मैं उस भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। कारण ये है कि जब मैं उस भाषा का प्रयोग कर रहा था तब मुझे समझ आ रहा था कि लोग मुझे एक तमाशबीन की तरह, लोग मेरे इस कार्य पर शाबाशी दे रहे थे, तालियां बजा रहे थे, वाह वाह कह रहे थे। आगे देखिए, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। कवि कहते आखिरकार वही हुआ, क्या हुआ कि मैंने बहुत प्रयास किया मेरी भाषा सरल हो जाए और मैंने उस पर जोर जबरदस्ती की, जोर जबरदस्ती में मतलब उसे सही करने का काफ़ी प्रयास किया और सही करने के चक्कर में मेरी भाषा पूरी की पूरी प्रभावहीन हो गई। बात की चूड़ी मरने का मतलब जानते हैं ना, मेरी भाषा क्या हो गई, प्रभावहीन हो गई और वो भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे किल की तरह उसी जगह ठोक दिया।
कवि कहते हैं, अब क्या हुआ कि मेरी जो भाषा है वो प्रभावहीन हो गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी और निरर्थक मेरी भाषा बस जनसमूह के सामने बस प्रकट होने लगी। मैं उसी तरह के जो भाषा शैली का प्रयोग करने लगा। हार कर मैंने उसे कील की तरह वहीं ठोक दिया। कवि कहते जब मुझे ऐसा लगा कि अब मुझसे कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे इसी भाषा शैली का इस्तेमाल करना है, तो हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को व्यवस्थित रखने के लिए उसे कील की तरह वहीं कील के सहारे वहीं ठोक देते हैं ना। तो कवि कहते हैं मैंने भी वही किया। मैंने क्या किया कि उस भाषा को मुझे समझ आने लगा कि ये भाषा से बाहर निकलना मेरे लिए कठिन है, तो मैंने कील की तरह उस भाषा को वहीं ठोक दिया। मतलब अब मैंने उसी भाषा शैली में रहना उचित समझा। मगर हुआ क्या, देखिए, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो कसाव था न ताकत। कवि कहते हैं मेरी भाषा लोगों को ऊपर से बड़ी ठीक ठाक लग रही थी, मगर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरी भाषा में किसी तरह का कसाव नहीं था, ना ही इतनी ताकत थी मेरी भाषा में कि वो अधिक से अधिक जन सामान्य तक, लोगों के मस्तिष्क तक वो पहुँच सके। बात ने जो शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। कवि कहते अब ये हुआ कि जब भाषा को, यहाँ पर बात जो है उसका मानवीकरण है। कवि कहते हैं कि जब मैं इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग कर रहा था, तब बात ने एक शरारती बच्चे की तरह, शरारती बच्चा होता है ना, जब वो देखता है कि सामने वाला परेशान है तो वो और उसे परेशान करना चाहता है। इसी तरह बात ने क्या है, एक शरारती बच्चे की तरह कवि से पूछा। क्या पूछा? मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहेले से बरतना नहीं सीखा? बात ने एक शरारती बच्चे की तरह कवि के साथ खेला या कवि से बोला, क्योंकि उन भाषा ने देखा, बात ने देखा कि कवि घबरा कर क्या कर रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं। तब उन्होंने उनसे पूछा, क्या तुमने कभी भाषा को सुहेलत के साथ, यानी सहज भाषा को तुमने कभी इस्तेमाल करना नहीं सीखा? यहाँ पर एक व्यंग है बात के द्वारा कवि पर। क्या कहा गया है? क्या तुमने कभी भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? मतलब क्या तुम्हें सहज सरल शब्दावली का प्रयोग करना नहीं आता? ये है कविता। बात सीधी थी पर, और आपको मुझे लगता है आसान सी कविता थी, इसलिए आसानी से समझ आ गई होगी। आप इसे अपने अनुसार भी बना सकते हैं। विशेष में या काव्य सौंदर्य में क्या क्या होगा, सरल सहज भाषा शैली है, काफ़ी मुहावरों का प्रयोग किया गया है इसमें, जैसे बात की चूड़ी मरना, सहूलियत से बरतना, बात में कसाव आना, ये सारी चीज़ें इस कविता में प्रयोग की गई है। साथ में सरल सहज भाषा शैली के प्रयोग पर जोर दिया गया है। वहाँ वहाँ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और इस तरह साथ साथ में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इस तरह हम समझ चुके हैं बात सीधी थी पर, और आप ये भी समझ गए होंगे कि आप भविष्य में आप जिस भी व्यक्ति के साथ या जन समूह से संवाद करेंगे, तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हमें ऐसी सरल सहज भाषा शैली का प्रयोग करना है जो लोगों को आसानी से समझ आ जाए। धन्यवाद।